किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण की तरंगदैर्घ्य होगी। अब यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, पहले हम इसे एक रफली डायग्राम से यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये धातु की पृष्ठ है। क्या है? धातु की पृष्ठ है। अब हम जानते हैं अगर धातु की पृष्ठ है तो यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। सही, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। वो कहता है किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बच्चों, कार्यफलन का मतलब ये होता है कि धातु की पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है हम उसे कार्यफलन कहते हैं। तो हमें चाहिए कितना? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही, इसे जूल में कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे। सही है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहां से। तो प्यारे बच्चों, ये यहां पर फोटोन की ऊर्जा आपतित हो रही है, जिसे आप लिखते हो E इजिकल टू एच म्यू। तो हम एच म्यू को लिख सकते हैं क्या है? C अपॉन लैम्डा। तो एच सी अपॉन लैम्डा गिरा और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? उत्सर्जित। यहां से जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ। सही है। अब इलेक्ट्रॉन की यहां पर प्यारे बच्चों गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन वो कहता है कि शून्य गतिज ऊर्जा। तो यहां पर जो गतिज ऊर्जा है प्यारे बच्चों शून्य है। तो अब हमें करना क्या है? हमें यह करना है कि विकिरण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी यह बताना है। सही, चलिए आगे चलते हैं। किस तरह से इसे करना है सोल्व उसे समझिए। देखो प्यारे बच्चों, आप लिखोगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण से। सही, ऑब्जेक्टिव में आपको दे रखा है, इन फ्यूचर आपको वो वैसे भी दे सकता है न्यूमेरिकल में। सही है, ऑप्शन में ना देकर। तो हम जानते हैं यह है इसकी गतिज ऊर्जा। सही, के ई से लिख लो या के से लिख लो या आप ई के से भी लिख सकते हो। सही है, ये इसकी फोटोन की ऊर्जा है, ये कार्यफलन है। सही है, बहुत से लोग कार्यफलन को फाई से भी लिखते हैं, फाई नोट से भी लिखते हैं, डब्ल्यू से भी लिखते हैं, डब्ल्यू नोट से भी लिखते हैं। सही, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। चले, अब वो कहता है शून्य गति ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों, ये तो क्या हो गई? 0 हो गई। ये क्या हो गई? 0 हो गई। सही, ये फोटोन की ऊर्जा है तो हम इसे लिख लेंगे एच म्यू इजिकल टू कार्यफलन। देखो अब उसने हमें दिया है, मैं यहां लिख देता हूं, दिया है। आप इसके नीचे लिख देना। सही है, इसके नीचे क्या दिया है? W बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा कर देंगे। अभी जूल में आ गया। सही, पहले फाइनल फॉर्मूला बना लेते हैं जिससे हम ये न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। सही, बाद में रख देंगे इसकी वैल्यू। चलिए W। अब प्यारे बच्चों, मैं इसको इधर लेकर आऊं तो क्या बनेगा? W इजिकल टू एच। अब म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? C अपॉन लैम्डा। भाई म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? C अपॉन लैम्डा। मैं लिख देता हूं म्यू इजिकल टू C अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? कैलकुलेट करना है। तो इसको हम इधर ले आएंगे। सही, लैम्डा इजिकल टू एच सी अपॉन डब्ल्यू। ये बना आपका फाइनल फॉर्मूला जिससे आपको इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। प्यारे बच्चों, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आपका न्यूमेरिकल आता है और वो इस तरह से दे रहा है, शून्य गतिज ऊर्जा लिखकर दे रहा है, तो आप यहां से न्यूमेरिकल को शुरू कर लेना, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में थोड़ी ना सोल्व करके दिखाना है। वहां तो केवल बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। सही है, तो फॉर्मूला यहां से याद कर लेना। W बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, W बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। सही, सब बताएंगे एच क्या है और सी क्या है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। बिल्कुल, आगे चले। चलिए प्यारे बच्चों, अब आप नीचे नीचे लिखेंगे, मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, थोड़ी जगह की शॉर्टिंग है। ये अपनी कॉपी में डिवाइड कर लियो तुम भी। चलो अब देखो, लैम्डा इजिकल टू ये क्या है बच्चों? ये प्लांक नियतांक है। क्या है? प्लांक नियतांक। इसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यह प्यारे बच्चों कहीं कहीं आपको 6.6 इंटू 10⁻⁻34, कहीं 6.63 इंटू 10⁻⁻34, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड भी लिखा मिल सकता है। तो आप भी कुछ वैल्यू लिख सकते हैं। इंटू ये क्या है? आपका प्रकाश का वेग है। कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए
अब कार्यफलन आपको उसने दे रखा है, सही है। 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻30, सही है। देख लो भैया कोई वैल्यू रह तो ना गई, सब लिख दे। चलिए करें आगे, आगे करें। देखो भाई इसकी और इसकी गुणा करो। देखो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 18 का 8 हाथ से लगा 1 और 6 तिया 18 और 1 19, 0.2 के बाद यहां आ जाएगा, सही। अभी करते हैं आगे। देखिए हो नहीं, 6 चौक 24, 24 का 4 हाथ से लगे 2, 4 एकम 4 और 6, तो ये हो गया 6 पॉइंट। देखो प्यारे बच्चों ये है 10⁻⁻19, ऊपर जाएंगे 8 से मिलेंगे, 19 और 8 कितना हो गए, ये हो गए प्यारे बच्चों आपके 27, और ये है माइनस के 34, तो माइनस के 34 प्लस के 27 घटेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻7। कितना आ जाएगा 10⁻⁻7, सही। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए फिर आगे चलें। अब प्यारे बच्चों आप इसे इससे डिवाइड करोगे तो आएगा ये 3.103 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, सही है। ये होगा इसका आंसर, लेकिन उसने आंसर आपको दे रखा एंगस्ट्रॉम में। अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान समझो प्यारे बच्चों। इस दशमलव को अगर हम इधर ले जाएं 1 2 तो जितने डिजिट हम जम कराएंगे इस दशमलव को उतनी पावर जाएगी नेगेटिव में। ये हो जाएगा आपका 10⁻³ इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो माइनस ये है और माइनस ये है, दोनों को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा कितना 10⁻⁻10 मीटर। हम जानते हैं हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है प्यारे बच्चों वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह एंगस्ट्रॉम को लिख देंगे। बोलिए सही। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।